अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह का टाइम है, दूध आया था गांव से। मैंने कहा मैं उसे बॉईल करके रखती हूँ। अगर बॉईल करके ना रखा जाए तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल सी आने लग जाती है और वो 2-4 दिन मतलब आप लोग इस्तेमाल भी नहीं कर सकते फिर। और अगर बॉईल करके रखा हो तो फिर आपको ख़राब होने की टेंशन जो होती है ना, वो आप उससे टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चलें जी दूध जो है वो ठीक रहेगा जब इसको बॉईल करके रखते हैं हम लोग तो फिर ये 2 दिन इस्तेमाल में आ जाता है। तो इसलिए मैं पहले ये काम करने लगी थी ताकि मैं इसको बॉईल करके रख दूँ और फिर ये ठंडा हो और फिर मैं इसको फ्रीज़ कर सकूँ। आज सुबह सुबह नाश्ते में जो थी वो आलू के पराठों की फरमाइश थी, तो वो मैंने बनाने थे। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बस हल्का फुल्का ही काम थोड़ा बहुत ही कर रही थी। इस वजह से आज थोड़ी सी बेहतर हुई है माशाल्लाह तबीयत। तो फिर वो बच्चों ने भी साथ ही देख लिया कि हम भी कोई फरमाइश कर ही दें। तो ज़ाहिर सी बात है, अब घर वालों की फरमाइशें जो हैं वो तो चलती ही रहती हैं सारा दिन। उनका तो यही होता है कि एक टाइम उन्होंने फरमाइश कर दी है, वो उनको बना के दे दिया है, तो फिर वो अगले टाइम का सोचना शुरू कर देते हैं या उसी वक्त उनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है कि हाँ जी अब हमें ना ये नेक्स्ट कुछ मम्मा और बना के दें। तो ये वाइट वाला आटा है, पहले तो हम सायों से ये हमने लिया क्योंकि हमारे घर में जो है वो लाल आटा होता है, तो उसको पहले हमने चेंज करवाया उनके साथ कि वाइट जो आटा होता है ना उसके पराठे बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। उनका जब कलर ही वाइट वाइट सा आता है तो वो बड़े मज़े के, देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो पहले बच्चे जो हैं वो हम सायों से आटा चेंज करवा के लेके आए, फिर उसको मैंने गूँधा है। तो अब हम जो है वो आलू के पराठे बनाते हैं। आलूओं का मिक्स मैंने उतनी देर तक रेडी कर लिया था। तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे कि मम्मा आज हमने वाइट आटे के पराठे खाने हैं। तो अब जो वो लेके आए थे ना आटा, तो कहते कि आप ना मम्मा इसको ऐसे कीजिएगा कि ये सिर्फ़ ना आप जब सुबह में पराठे बनाते हो ना तो सिर्फ़ आप उसी वक्त ये गूंद के ना जो भी 2-3 दिन ये इस्तेमाल हो तो इस तरह से आप कीजिएगा। बाकी सारा दिन में जो होगा वो आप लाल आटे से ही रोटी बना लें, सिर्फ़ आप सुबह इसको पराठों के लिए इस्तेमाल करें। बच्चे बड़े खुश थे क्योंकि ये आटा जो है ना वो हमारे घर में नहीं आता। एक दफ़ा पता नहीं वो भी ज़िद करके मैंने हस्बैंड से मंगवाया था, तो उसके बाद से उन्होंने कहा कि नहीं हमसे ये रोटी नहीं खाई। बच्चे आज बहुत ज़्यादा खुश थे कि इस आटे के जो पराठे हैं ना वो बन रहे हैं और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद साथ में स्कूल के लिए तैयार भी हो रहे थे और थोड़ी थोड़ी देर बाद आके देख भी रहे थे कि इसके पराठे जो हैं वो किस तरह के बनते हैं। और वाइट वाइट से पराठे देख के ना बड़ा खुश हो रहे थे और साथ ही कहते कि मम्मा आज हमने लंच भी लेके जाना है। मतलब उनको वो इतना अट्रैक्ट कर रहा था ना कि वो वाइट वाइट से पराठे और क्रिस्पी से। हालांकि पराठे तो वो दूसरे आटे के भी बहुत अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन बस वो इनका कलर वाइट करके ना तो उनको बड़ा अट्रैक्ट कर रहे थे कि हाँ जी ये वाइट वाइट पराठे हैं और आज मम्मा हमने लंच भी लेके जाना है। मैंने कहा ठीक है मैं आपका लंच भी रेडी कर देती हूँ। तो ये मैंने उनको खाने के लिए भी बना दिया और फिर मैंने एक एक उनको लंच के लिए भी बना दिया था ताकि वो खुश हो जाएं और लंच ले जाएं आज अपना। मेरे बच्चे ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से छोटे होते ही ना ये सारी चीज़ें खा लेते हैं क्योंकि मैंने इनको ना वो इस तरह से बच्चे चूज़ी से नहीं हैं कि मैं इनके मुंह में बाइट बना बना के डालूं और फिर ये खाएं। तो जब होता है आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना तो फिर कुछ लोग होते हैं जिनको बच्चे संभालने का बड़ा टाइम मिल जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं था क्योंकि मेरी जो सास थी वो बीमार। अभी कुछ माएँ जो होती हैं वो इतना परेशान हो रही होती हैं हर मामले में कि बच्चे उनके खा नहीं रहे, बच्चे उनके इस तरह करी जा रहे हैं, उनको तंग करते हैं। वो उन्हें छोड़ के कहीं आने जाने की भी नहीं है। मतलब अगर वो कहीं बाहर गई तो उनके बच्चे पीछे से भूखे रहेंगे, वो खाना नहीं खाएंगे या वो किसी के हाथ से नहीं खाएंगे। उनको अपनी मम्मा के हाथ के खाने की इतनी आदत हो चुकी है। तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना जब उनको ऐसे बाइट बना बना के खिलाना शुरू कर दो ना, या माएँ ज़ाहिर सी बात है माओं का तो काम होता है केयर करना, लेकिन फिर भी उनको शुरू से इस तरह से खिलाना पिलाना चाहिए कि उनके सामने बंदा चीज़ रख दे और ये है कि उनको अपने पास बिठा के तो फिर उनको खिलाई जाए, लेकिन वो खाएं खुद। जब वो खुद खाएंगे तो उनका जो है वो जो भी चीज़ वो खा रहे हैं उसमें उसको पता चलेगा कि हाँ जी ये मैंने खुद अपने हाथ से खानी है। तो वो नहीं तो अगर माँ खिलाएगी छोटे छोटे से बाइट बना के नवाले बना के तो फिर वो एक दो खा के बस करेंगे या फिर वो नखरे करेंगे। तो इस तरह से नहीं होगा। वो एक दिन अगर नखरे करेंगे 2 दिन करेंगे फिर खुद ही वो रूटीन उनकी सेट हो जाएगी जब आप उनके सामने खाना डाल के रखेंगे और वो अपने हाथ से खाएंगे। एक तो बच्चा जो होता है वो उससे बड़ा एक्टिव हो जाता है और बच्चे को शौक़ भी बड़ा होता है अपने हाथ से काम करने का, तो इस वजह से ये आदत उसमें डेवलप हो जाती होती है।
तो ये दोपहर का टाइम था। मैं यहाँ पे अब कपड़े जो थे वो सूख चुके थे, वो उतार के लेके आई हूँ छत से। फिर उनको तय लगा के रखने वाला काम किया है, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम था, इसलिए इस्त्री तो मेरे से अभी नहीं हो रहे थे। तो मैंने फ़िलहाल इनको तय लगा के इनकी जगहों पे रख दिया हुआ है। तो ये मैं सबको तय लगा रही थी सारे कपड़ों को। एक हमने ये बैग सा बनाया हुआ है, इसमें हम लोग सॉक्स वगैरह रख देते होते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी सी होती हैं, इसलिए वो ये ना हो कि किसी की एक सॉक्स मिले एक मिले ना, फिर वो स्कूल जाते हुए मसला होता है। इसलिए मैं धो के सारी सॉक्स जो होती हैं वो इस तरह का थैला जो है उसमें डाल के रख देती हूँ। सबको पता होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो इसमें से हमें मिल जाएंगी। बाकी उनके जो कपड़े हैं वो सबके अलग अलग तय लगा के उनके ड्रॉर में चले जाते हैं। फिर वो भी उनको पता होता है कि हमारी ये चीज़ें जो हैं वो इधर पड़ी हुई हैं। मैंने भी शुरू से ऐसे ही बच्चों को जब तैयार करती थी तो उनको जल्दी जल्दी से खुद ही खाना खाने की आदत डाली। पहले हम लोग गांव में रहते थे तो वैन जो होती थी वो सुबह सुबह, आपको पता है कि कितने अर्ली मॉर्निंग वैन जो होती हैं वो आ जाती होती हैं। तो उनको जल्दी जल्दी से खाना खिलाना, उनकी यूनिफॉर्म चेंज करवाना, और बाद में जब वो वापस आते थे तो फिर भी इसी तरह से खाना बना होता था। उनको खुद खाने के लिए मैं देती थी, उनके पास रख देती थी। पहले ये सबसे ये था कि वो यूनिफॉर्म चेंज करें, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनमें ये भी आदत है कि आते साथ उन्होंने यूनिफॉर्म चेंज करना है। कुछ बच्चे इस तरह से होते हैं कि वो आके यूनिफॉर्म ही नहीं चेंज करते, इतनी ही देर तक वो वैसे ही फिरते रहते हैं कि हाँ जी अभी कर लेंगे अभी कर लेंगे, अभी गर्मी बहुत है, अभी इस तरह से है। तो बहुत ज़्यादा नाज नखरे करते हैं यूनिफॉर्म चेंज करने में भी। तो इसलिए वो आदत भी जो है वो भी आप लोग छोटे होते ही उनमें डेवलप करें, तो फिर ही बच्चे में वो आते बड़े हो के भी फिर वो बच्चा आते जो है उनमें पुख्ता हो जाती हैं उन बच्चों में। इसलिए मैंने छोटे होते जितना मेरे से हो सका तो मैंने उनमें जो थी वो खुद से काम करने की आदतें उनमें डाली हैं। अभी भी वो बहुत हद तक मेरा साथ देते हैं, हर काम में मेरा हाथ बटाते हैं। ये भी है कि अब मैं अकेली जो हूँ वही घर में एक औरत है, मैं ही हूँ बस। तो बच्चे मेरे बेटे ही हैं, वो मेरा माशाल्लाह से बहुत हाथ बटाते हैं हर काम में। अब जिस तरह से मेरी 2-3 दिन तबीयत ख़राब रही है तो माशाल्लाह से उन्होंने बर्तन भी धोए हैं, किचन साफ़ भी किया है, उन्होंने नाश्ता भी बनाया है। फिर ये था कि सालन मैं बना लेती थी, रोटियां वो तंदूर से लगवा लेते थे आटा। शाम में बच्चों ने फरमाइश कर दी थी मैकरोनी बनाने की, वो कह रहे थे मम्मा आज हमने मैकरोनी खानी है। तो वो मुझे, अब ज़ाहिर सी बात है जब बच्चों ने फरमाइश की थी तो बनानी तो पड़नी थी, तो इसलिए मैं मैकरोनी की तैयारी कर रही थी बनाने की। तो हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने कहा कि हम 1-2 चक्कर जो है वो टाउन के निकाल के आ जाते हैं, तो फिर आप आके बना लेना। हम लोगों ने असर की नमाज़ अदा की, उसके बाद हम लोग निकल आए बाहर और हमने ये टाउन के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उनको जब भी टाइम मिलता है, मतलब सुबह और शाम में ना, तो उनकी कोशिश यही होती है कि हम 1-2 चक्कर लगा लें, उतने में थोड़ी बहुत वॉक हो जाती है। क्योंकि सारा दिन घर में बैठे बैठे तो वो हो जाता है ना इस तरह से कि वॉक भी बहुत ज़रूरी होती है आपके जिस्म के लिए। इसलिए वो फिर उनकी यही कोशिश होती है कि वो जब भी घर आएँ बच्चों को लेके मुझे लेके तो निकल पड़ते होते हैं, कहते चले आए कोई बात नहीं, हम लोग 1-2 चक्कर लगा लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे टाउन का चक्कर निकालने के लिए। शाम हो गई थी, बच्चे मुझे मैकरोनी का बोल के खुद एकेडमी चले गए थे। मैं यहाँ पे मैकरोनी बनाने लग गई थी। ये मेरी मैकरोनी जो है वो तैयार हो गई थी। घर में आज रेड बीन्स पड़े हुए थे और आलू थे, मैंने वो दोनों जो थे थोड़े थोड़े इसमें डाल के तो मैंने मैकरोनी बना दी। माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। मैं तो कह रही थी शायद चिकन के बगैर जो है वो अच्छी ना लगे, लेकिन नहीं, बहुत मज़े का टेस्ट था, बड़ी अच्छी बन गई थी। अब यहाँ पे आएंगे तो वो खुद इंजॉय करेंगे, फिर बताएंगे मम्मा हाँ जी बहुत अच्छी बनी है। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और फॉलो ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।